नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान श्री नर, माता सरस्वती को प्रणाम करके इस जय संहिता के रचयिता महर्षि वेदव्यास और गणेश जी को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस अंक का आपके सामने आरंभ कर रहा हूँ। तो पिछले अंक में मैंने स्वर्गारोहण पर्व से जुड़ी कुछ बातें बताई थी कि किस प्रकार जब युधिष्ठिर जी नर्क मर गए, पहले वहाँ पे गए, स्वर्ग में गए, उन्होंने वहाँ पे दुर्योधन को बड़े ही सम्मानपूर्वक बैठे हुए देखा तो उनका मन खट्टा हो गया। उन्होंने प्रतिवाद किया कि दुर्योधन को यहाँ पे कैसे गति मिल सकती है, उसने तो जीवन भर कुकर्म ही किए, उसी कारण इतनी बड़ी महाभारत हुई और लोगों का वध हुआ और उसको आप यहाँ पे स्वर्ग में गद्दी पर बिठाए हुए हैं। और जब वो कहते हैं कि मेरे भाई कहाँ गए, महात्मा कर्ण कहाँ गए, और जो अन्योन्य महात्मा जो युद्ध में लड़े थे वे सब कहाँ है, स्वर्ग में दिखाई नहीं देते। तो इस बात को लेकर के वहाँ के जो इंद्र देवता रहते हैं वो कहते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उनको, धरती की बातों को धरती पे ही छोड़ दीजिए और स्वर्ग में पुराने रिश्तों को लेकर के बात करने से कोई लाभ नहीं है। वहाँ पे कौन मित्र था, कौन शत्रु था, कौन भाई था, कौन बंधु था, इसका कोई यहाँ पे अभिप्राय नहीं। स्वर्ग स्वर्ग है और धरती धरती है, दोनों की बातों को मिलाइए मत। जैसा मैंने कहा था कि ऑफिस के काम को ऑफिस में और घर के काम को घर में, दोनों कामों को मिलाइए मत। तो स्वर्ग के जो संबंध हैं वो धरती पर नहीं कायम होंगे और जो धरती के संबंध है स्वर्ग पर लागू नहीं होंगे। ऐसा उनको नारद जी और इंद्र दोनों उपदेश देते हैं, पर युधिष्ठिर जी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि नहीं, आप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरे भाई बंधु हैं, अन्यथा मैं इस स्वर्ग में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। मुझे इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि मुझे कौन से सुख मिल रहे हैं, मुझे इससे तात्पर्य है कि मेरे भाई बंधु जहाँ हैं, चाहे वो नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, जहाँ भी हो मुझे वहाँ पर आप भेज दीजिए। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो इंद्र कहते हैं कि ठीक है, इनको देवदूतों के साथ में ले जाइए और इनको जहाँ इनके भाई हैं दिखा के आइए। तो जाते हैं, जब नरक की सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनका मन बहुत खिन्न हो जाता है और तभी वो वहाँ से जब चलने को होते हैं तो उनको पुकार सुनाई पड़ती है, अर्जुन की, द्रौपदी की, कर्ण की। सब कहते हैं कि महाराज 2 घड़ी तक खड़े हो जाइए कि आपके आने से हमें थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ा आराम मिला है। तो अगर आप 2 घड़ी रहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ सुख तो अनुभव होगा। इस चीज़ को देखकर वो बहुत कष्ट में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि देवदूत तुम लौट जाओ और मैं अपने भाइयों के साथ में यहीं पर रहूँगा, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, जो भी स्थिति है मैं अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के जब वो देवदूत को लौटा देते हैं तो देवदूत आकर के इंद्र देवता से सारी बातें कहता है। अब आगे की बात जो है मैं आपको इस अंक में बताता हूँ। तो वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं जन्मेजय जी को, कह रहे हैं कि हे कुंती कुमार, अरे हे जन्मेजय जी, कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए भी 2 घड़ी भी नहीं बीती थी, तब तक जो है जब देवदूत उनको छोड़ के जा चुका था, वो सारी बातें उसने इंद्र से बताई। तो 2 घड़ी तक जो है वो नहीं रुके होंगे, उससे पहले ही सभी जो देवता थे इंद्र के साथ में आ गए और साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे कुरुराज युधिष्ठिर विद्यमान थे। तो यहाँ पे एक श्लोक बहुत सुंदर है, स च विग्रहवान धर्मो राजानम प्रसमीक्षितुम तत्रा जगामस यत्रासौ कुरुराजो युधिष्ठिरः। तो जैसे ही वे सब देवता वहाँ पे आते हैं वैसे ही वहाँ का जो एक वातावरण था वो सब बदल जाता है। बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है। जो दूषित वातावरण था, अंधकारमय था, वहाँ पे प्रकाश फैल जाता है और सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो जो यातना दी जा रही थी, जो दृश्य दिखाया जा रहा था कि जो पापी पुरुषों को पीटा जा रहा है, भूना जा रहा है कड़ाहे में, सब चीज़ें जो दिखाई दे रही थी, यह सब एक माया के दृश्य की तरह एकाएक गायब हो जाता है। तो न वहाँ पे कोई वैतरणी नदी रह जाती है, न कोई शालमली वृक्ष रह जाता है, न लोहे के जो कड़ाहे रहते थे वो नहीं रह जाते हैं, और जो लोहे की चट्टानें वो भी सब गायब हो जाती हैं। मतलब जो कुछ भी टार्चर के लिए आपको जो वर्णन मैंने किया था पिछले अंक में, वो सब के सब एकाएक पूरे एक चित्र की तरह गायब हो जाते हैं। और जो युधिष्ठिर देखते हैं कि जो कटे फटे शरीर रहते हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, बेताल बेताल, सब कुछ जैसे एक चित्र की तरह या कि एपिसोड की तरह गायब। और वहाँ पे बहुत सुंदर पवित्र समीर चलने लगे। समीरण मतलब होता है कि सुगंधित वायु और धीरे धीरे चलने वाली ब्रीज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो समीरण चलने लगा। इसे समीर नाम हिंदी, भाई मुसलमानों का नाम नहीं, पहले बता देता हूँ आपको। तो कहते हैं हे भारत, जन्मेजय जी कह रहे हैं कि भरतवंशज, तो देवताओं के समीप बहती हुई वायु अत्यंत शीतल प्रतीत होने लगी।
तो इंद्र के साथ मरुदगण, मरुदगण मतलब कितने हैं, 49 मरुदगण हैं, जिनकी कथा मैंने आपको एक एपिसोड में पहले सुना रखी थी। और वसुगण, वसुगण कितने, 8 वसुगण हैं, दोनों अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार मतलब कि अश्विनी के वंशज। और साध्यगण, रुद्रगण और आदित्यगण और अन्य देवलोकवासी सिद्ध और महर्षि वो सभी उस स्थान पर आ गए जहाँ पर महात्मा युधिष्ठिर जी खड़े थे। और तब उत्तम शोभा से संपन्न देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त हुए हैं। हे पुरुष सिंह, जो अब तक हुआ सो हुआ, अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ मेरे साथ, महाबाहो तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। अक्षय लोकों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनका अक्षय नहीं होता वहाँ पे आप जाने के बाद फिर लौटते नहीं हैं। और तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है, इसके लिए क्रोध मत करना। मेरी यह बात ध्यान से सुनो, समस्त राजाओं को निश्चय ही यह नरक देखना पड़ता है। तो कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह की राशियाँ होती हैं, मतलब शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म होते हैं जो संचित होते रहते हैं। तो जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेता है उसे पीछे नरक में जाना पड़ता है, और जो पहले नरक भोग लेता है वह पीछे स्वर्ग में जाता है। तो जिसके पास पापों का संग्रह अधिक है वह पहले ही स्वर्ग भोग लेता है, और जिसके पास जो पुण्य का संग्रह है वो पहले नरक भोग लेता है। इसको ऐसे समझिए कि आपके थाली में मिठाई भी है और आपके थाली में कुछ कसैली चीज़ भी है, तो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो मिठाई पहले खा लीजिए और चाहे तो पहले कसैली चीज़ खा लीजिए, तो आपकी मर्ज़ी। तो ये कहते हैं कि दोनों का जो है अपना अपना स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि मिठाई और कसैला आपस में मिलकर के दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो नरक में जो स्वर्ग है आपका, वो आपके पुण्य कर्मों के कारण आपको मिला है, और जो नरक मिलता है वो आपके पाप कर्मों के कारण। तो थोड़ी देर के लिए ही आपके पाप कर्मों के कारण जो नरक भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। तो चाहे उसको पहले भोग लीजिए चाहे बाद में। फिर कहते हैं कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जिसका पाप अधिक होगा उसको पहले हम पुण्य दे देंगे कि चलो भाई ठीक है, जो मिला है उसको मज़ा ले लो। तो जिसका पुण्य अधिक है और पाप बहुत कम है तो उसको पहले नरक दिखा देने से आपके केस में हुआ, आपके मामले में हुआ। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आपका चूँकि पाप कर्म बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसलिए पहले आपको नरक का दर्शन करा दिया गया, और अब आगे आपका सब कुछ पुण्य ही पुण्य है। तो कहते हैं मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही नरक का दर्शन करा दिया। तो कहते हैं कि देखो ऐसा क्यों किया मैंने, इसका एक कारण है, क्योंकि तुमने पाप कब किया था, तुमने पाप किया था गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लिया था, और द्रोणाचार्य को तुमने जो है छल से बता करके उनको अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसके कारण से तुम्हें छल पूर्वक यह नरक दिखाया गया। अब ये तुम्हारा जो छल तुमने धरती पे किया था अपने जानबूझ करके, वह छल यहाँ से कट गया, मतलब उसका परिणाम आपने भुगत लिया। आपको छल से नरक दिखाया गया, जो आपको सीधे सीधे दिखाते तो शायद आप न देख पाते। फिर कहते हैं जैसे तुम यहाँ पे लाए गए थे उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद कुमारी, द्रौपदी, कृष्णा, ये सभी भी छल से नरक में लाए गए थे, मतलब इनको नरक दिखाने के लिए लाया गया था। जैसे तुमने देखा इन्होंने थोड़ा और अधिक देखा, क्योंकि इनका पाप तुमसे थोड़ा अधिक है। तो कहते हैं हे पुरुष सिंह, माने पुरुषों में श्रेष्ठ, आओ ये सभी जितने भी आपके भाई बंधु हैं अब अपने पापों से मुक्त हो चुके हैं, इनका नरक का काल जो है वो समाप्त हो चुका है। तुम्हारे पक्ष के जो भी राजा युद्ध में मारे गए थे वे सभी पहले ही स्वर्गलोक में भेजे जा चुके हैं, चलो उनका अब दर्शन कर लो। और कहते हैं तुम जिनके लिए सदा संतप्त रहते थे वे संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसके लिए चिंता मत करो। और कहते हैं कि चलो तुम अभी सूर्यपुत्र कर्ण का दर्शन कर सकते हो, वो अपने स्थान पे अवस्थित हैं, जहाँ उनका स्थान है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो तुम सभी के लिए शोक त्याग दो, और जो भी तुम्हारे अन्य जो भाई बंधु हैं, जो तुम्हारे मित्रगण हैं, सबको तुम चल करके अब स्वर्ग में देखोगे, ऐसा मेरा वचन है, इसे तुम सत्य मानो। और अब तुम्हें इनके सदगति के बारे में चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए, जिनको जो मिलना था वो मिल गया। तो कहते हैं पहले ही कष्ट का अनुभव करके अब से तुम मेरे साथ रह करके राग शोक या जो भी रोग शोक हैं उन सब से रहित होकर के, उनसे मुक्त होकर के स्वच्छंद विहार करो, मतलब मौज मस्ती काटो। और फिर कहते हैं कि हे पृथ्वीनाथ, अपने किए हुए पुण्य कर्मों का तपस्या से जीते हुए लोगों का और दानों का, जितने तुमने दान किए उन सबका पुण्य फल अब भोगो। आज से देव, गंधर्व और कल्याण स्वरूपा दिव्य अप्सराएं स्वच्छ वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो स्वर्गलोक में तुम्हारी सेवा करेंगे। तो ये जो है इंद्र जी ने युधिष्ठिर जी से कहा।
तो अब यहाँ पे आपको बता दूँ, अप्सरा जो है, अप्सरा क्या है, आपस से बनता है। आपस मतलब जो प्रिमॉर्डियल सूप है, उससे जो निकली हैं वो सुंदरियों को अप्सरा कहा गया है। आपस से निकली अप्सरा। तो आगे कहते हैं कि हे महाबाहो, राजसूय यज्ञ आपने जो किया था उसमें जो राजाओं को जीता था, और अश्वमेध यज्ञ जो किया था उससे जो आपने पुण्य लोक प्राप्त किए थे, उन सब का, और जो आपके तपस्या के फल के कारण जो आपको लोक प्राप्त हुए थे, वो सब जो है आप भोग